उधर की महिला पुलिस अत्याचार करती है, मारती है, बहुत तकलीफ दे रही है। कुछ भी हो जाएगा तो कानून का दमदाटी करते हो, बोलते कानून से ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारे ऊपर पेपर करेंगे, केस देंगे, झूठी केस लगा। एक लेडीज है, पुलिस वाले की फैमिली है, तो तुमको समझना चाहिए कि उनको न्याय चाहिए। हाँ, सच का सच करो, झूठ का झूठ करो। अगर उसके पास नहीं है तो उसको बाहर फेंक दो और जो हमारा घर है हमको ले लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR News 24 और मैं हूं मोना। जहां जंतर मंतर पर लगातार लोग, राजनीतिक लोग, पहलवान आते रहते हैं, वहीं आज मुंबई जैसे शहर, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, दूर दूर से लोग जो है वो मुंबई जाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, वहां पर घर बसाने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, माँ बेटी हैं, इनका पूरा घर उजड़ गया है ऐसे शहर से जहां पर लोग घर बसाने के लिए जाते हैं। इनसे ये बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका पूरा मुद्दा। आप कहाँ से आए हो और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति निवृत्ति कांबले है। मैं मुंबई की, महाराष्ट्र की मुंबई की रहने वाली हूँ, दादर एरिया की। मेरा घर जो है OBD चौल नायगांव में, दादर में है। तो मेरा रूम पे किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा करके रखा। कैसे कब्जा कर लिया? घर आपका था? तो मेरे पापा ऐसे ही बाहर गए थे, मिस छुट्टी लेके बाहर गए थे गांव, मम्मी को लाने के लिए। उसी टाइम हमको कुछ भी मिस गाइड करके ऐसे हमारे रूम के कब्जा करके, ताला फोड़ के हमारा सामान। किसने कब्जा किया? नामदेव वाळकुबा शिंदे। कौन है? जो अभी मर गए है, उसके अभी जो बेटे हैं। कैसे कब्जा कर लिया? उनको जानती थी आप? हम लोग उसको कभी जानते थे नहीं, कुछ नहीं। ऐसे अननोन कोई आपके घर में आता है और कब्जा कर लेता है? नहीं, वो हमारे जो गांव में जो रहते, एक नाम के जो कामले लड़के रहते, चचेरे चाचा, उनका वो सगे वाला खास घर का था, भांजा था उसका सगा। तो उसके साथ हमारी पहचान थी। तो उसने उसको उधर लाया और बोला कि ये आदमी बहुत अच्छा है, तो उधर आप गैलरी में सो जाओ। तो उधर रह के उसने पोजीशन डाल दिया अंदर, और उसके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो भी अभी आज तक ऐसे कोई अनजान व्यक्ति आता है, कोई आपका पड़ोसी किसी को लेके आता है और वो अपने घर में ना रख करके आपके घर में ऐसे रख देता है और आप लोग उसे ऐसे रहने देते हैं? कोई किसी को नहीं बोल सकता। जिसको जो करने का है वो कर सकता है, जिसको हड़पने का है वो कैसे भी हड़पेगा। किसका रूम रहेगा, कोई किसी को नहीं बोल सकता कि कोई इंसान अच्छा है, कोई बुरा है। वो लिखा नहीं रहता किसी के ऊपर। लेकिन अगर किसी को गलत काम करने का है, वो गलत काम करेगा ही, कैसे भी करके करेगा। कोई दूसरे की पहचान रहेगा तभी भी उसका वो। जब उसने आपका घर जो है वो जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, हम लोगों ने 2001 में पुलिस से शिकायत की। भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन जो मुंबई का है, स्थानिक पुलिस स्टेशन, उधर मैंने उनका कंप्लेंट किया और बोला कि इसके ऊपर FIR करो, क्योंकि हमारे घर में जोर ज़बरदस्ती घुसा है, तो उसको बाहर करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी FIR लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने हमारी FIR नहीं ली, हमें कोई दखल नहीं ली। बोले कि बाद में 2 दिन के बाद आ जाओ। जब भी मैं 2 दिन के बाद में माँ को लेके उधर गई, मेरे माँ को मारा, तभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में 2 दिन के बाद में जाने के बाद ऑफिसर इधर गए उधर गए, राउंड पे गए। दूसरे जो ऑफिसर आए, आपने उनसे कंप्लेन की? उनसे कहा कि जो पहले वाले ऑफिसर थे उनके पास हमने कंप्लेन डाली थी, उनका ट्रांसफर हो गया है? तो हमको मत बताओ अभी, क्या हमारी ड्यूटी इधर है, वो पहले वाले ने क्या किया वो हमको मालूम नहीं। ऐसा वैसा वो बात बनाते रहते, तो मैं सबको तो बात नहीं बनाती। ये दिल्ली की महिला, माफ़ करिएगा, ये मुंबई की हैं, जहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो खुद भी पलटी मार रही है। अगर किसी का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, बदली हो जाती है, तो सामने वाला जो पुलिस ऑफिसर आता है या जो कोई भी ऑफिसर आता है, वो ये कह के बातों को टाल देता है, ये कह के मुद्दों को वहाँ से हटा देता है कि ये हमारा काम नहीं है, इस पर हम बातचीत नहीं कर रहे थे। ये भारत देश का कानून है जहाँ पर ऐसे काम को छोड़ दिया जाता है। आगे आपने क्या किया? उसके बाद में PWD जो है, गृह निर्माण विभाग मंत्रालय, उससे संपर्क किया, लोक आयुक्त में दिया। सब जगह पे मैंने, हर जगह पे अर्जी लगाई। मुख्यमंत्री जो थे RR पाटिल, विलासराव देशमुख या पृथ्वीराज चौहान, सबको मैंने लेटर भेजे। सबके साथ मैंने मीटिंग किया, उनको बोल दिया कि मेरा भाई ऐसा है, मेरी कोई दखल नहीं रहता है, पुलिस वाले भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमारा खुद का रूम है, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है उसके, और वो जो बंदा घर में है उसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसको बाहर
बाहर निकाल करो। तो वो सीएम थे आर पाटिल, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर निकाला। स्पेशल ऑर्डर निकाल के कि हम लोग पब्लिक है, इसके लिए हमारे हाथ में नहीं दिया, वो भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में ऑर्डर दिया और एक तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में दिया, लेकिन उन लोगों ने उस ऑर्डर को भी दबा दिया। अब आप क्या चाहती हैं? अभी मैं यही चाहती हूँ कि ये सब से मैं कंटाल गई हूँ और हाँ, न्याय 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 मांग के सबके साथ, जैसे कि भिखारी की तरह भीख मांगे, ये तो मेरा खुद का हक है। मैं अपने हक के लिए किसी के पास भीख नहीं मांगना चाहती, मैं अपना हक मांगने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे आप राष्ट्रपति से इतनी बात करनी चाहिए कि मैं एक महिला हूँ, 23 साल मेरे बहुत हो चुके मेरे 23 साल, अभी मैं आइंदा 23 साल मामला आपका कोर्ट तक गया? हाँ, कोर्ट में भी मामला गया मेरा। वो फोर्जरी का कोर्ट में केस डाला था, 20 नंबर कोर्ट दादर में ही केस डाला था। उधर उसको पता चला कि हमको पेपर देने पड़ेंगे कोर्ट को, इसके लिए वो आदमी जो है वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में कोर्ट बंद हो गया, केस बंद हो गया हमारा। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी के लिए उधर ये किया, सिविल सूट किया, विधि सेवा प्राधिकरण, लीगल एड सर्विसेज, उधर मैंने दिया और उनको बोला कि देखो भाई, हमारा ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी मैटर का केस है, आप उठाओ उसको मुद्दे को और केस डालो मेरे माँ के इससे और हमको न्याय दिला दो। लेकिन उन लोगों ने आज कल करके हर एक वकील फूटता जा रहा है, पेपर पढ़ता जा रहा है, पैसा ले रहा है उसके पास से, और मेरा केस वैसे के वैसे धरा रहा। फिर बाद में उनको मैंने पूछा कि क्यों भाई 15 साल क्यों लग गए, तो आप मुझे लेटर लिख के दे दो कि 15 साल आपने मेरे केस में क्या किया, ऐसे पूछा। तो वो बोलते कि हमारे से गलती हो गई, अभी जाने दो, आपको अच्छा वकील देके करते। आप 23 साल से बाहर हैं, घर से बाहर हैं। हाँ। किस तरीके की समस्याएं आती हैं? क्योंकि किसी भी महिला को घर से बाहर रहने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रहना, खाना, पीना, सोना। कहाँ पे रहती हैं? जीवन आपका कैसे निकल रहा है? मेरा जीवन तो रेलवे स्टेशन, एक तो वीटी है, उधर हम लोग सोते हैं, उधर भी पुलिस लोग बहुत तकलीफ देते हैं, उधर भी घर भी नहीं है, पुलिस भी आपको तकलीफ दे रही है बहुत। आज़ाद मैदान के पुलिस लोग, हम लोग धरना लेके बैठे हैं 1.5 साल से, तो आज़ाद मैदान के पुलिस लोग बहुत ही परेशान करते। हर टाइम बोलते हैं तुमने ऐसा किया तो हम लोग केस डालेंगे। उधर की महिला पुलिस अत्याचार करती है, मारती है, बहुत तकलीफ दे रही है। कुछ भी हो जाएगा तो कानून का दमदाटी करते हो, बोलते कानून से ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारे ऊपर पेपर करेंगे, केस देंगे, झूठी केस लगाते। मेरा पूरी तरह से ज़िंदगी और जीना पूरी तरह से हराम कर दिया है। मुझे बम्बई जाने के लिए भी डर लग रहा है। इसकी वजह से मुझे इतना तकलीफ दिया ना कि कौन सी मेरी जगह पे कौन सी दूसरी लेडीज रहती ना तो कभी की मर चुकी होती। इतना मेरे को मुंबई की पुलिस, कुलापा पुलिस, डीजी साहब ने बोला। आपको मुंबई पुलिस से या सरकार से कोई उम्मीद है? नहीं, मुंबई की पुलिस से कोई उम्मीद नहीं, महाराष्ट्र की सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि विनोद तावड़े जी उस दिन मुझे मिले तो भी उन्होंने कुछ किया नहीं। जो कि हमारे महाराष्ट्र के वो भी नहीं, एमएलए करके कुछ नहीं किया। एकनाथ शिंदे तो कभी सुनता ही नहीं, कभी आज़ाद मैदान में आए ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। और बड़े बड़े लोग को इसको नहीं मिला, आपको कैसे मिलेंगे, वो नहीं इसको। अरे तुम नेता हो, लोग जनसेवक हो, तो तुमको मिलना चाहिए। एक लेडीज़ है, पुलिस वाले की मिले तो तुमको समझना चाहिए कि उनको न्याय चाहिए। हाँ, सच का सच करो, झूठ का झूठ करो। अगर उसके पास नहीं है तो उसको बाहर फेंक दो, और जो हमारा घर है हमको ले लो। आपके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे? हाँ, पुलिस थे, मेरे एसआई थे। उसके बाद भी ये स्थितियां हैं कि लगातार आपको कोर्ट के और थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आपका घर आपको नहीं मिल रहा। और सब अगर नहीं मिल रहा है तो वो तो बात है, लेकिन हर एक इंसान मैनेज में इतनी कंटाल गई हूँ। लोग बोलते कि सब कैसे मैनेज करेगा, वो ऐसा कैसा करेगा। अरे जिसको करने का वो कर्जा दूसरे का। अब आप कहाँ, अब आप क्या चाहती हैं? अभी मैं इतना ही चाहती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू एक अपना भारतीय संविधान चलाती है, भारत सरकार चलाती है, वो एक महिला है, और एक महिला दूसरी महिला का वो जो समाधान है या उसको न्याय देने की कोशिश है वो करेगी। और मुझे लास्ट में उनसे ही मिलने का है। अगर वो नहीं मिली तो इधर से मेरी अर्थी ही जाएगी, ऐसे ठान लेके। ये महिला हैं जो कि मुंबई से आई हुई हैं। मुंबई जैसे शहर में, हम दोबारा से आपको रिपीट करके बता रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने सपने को साकार करने जा रहे हैं, जाते भी हैं,
होते भी हैं सपने। और स्थितियां आज ये हो गई हैं कि कोई एक आदमी आता है, अननोन आदमी, और इनके घर पर कब्जा कर लेता है, अपना बना लेता है घर को, और इनको घर से बाहर निकाल देता है। 23 साल हो गए हैं ये बाहर रह रही हैं, कभी सड़क पर रह रही हैं, कभी रेलवे स्टेशन पर रह रही हैं, कभी किसी पुल के ओवरब्रिज के नीचे रह रही हैं। पुलिस जो है महाराष्ट्र की, वो पूरी तरीके से इनका कहना है कि सोई हुई है, सरकार से इनको कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए मजबूरी में इन्हें यहाँ आज राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आना पड़ा है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ी है। एक महिला जो बाहर रह रही है, वो किस तरीके से बिना घर के खाना खर्चा अपना चला रही होगी, किस तरीके से उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती होगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनका कहना है कि अब इनको द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू से मिलना है और ये तब यहाँ से जाएंगी जब वो इनको मिल जाएंगी, नहीं तो यहाँ से इन्हीं का कहना है कि इनकी अर्थी जाएगी। जंतर मंतर से मैं मोना पांडे।